इन्दुशयवन्दियाणं त्रिभुवनविदमहुर्विशद्वक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं चिद्भवाणम्। बोलिए श्री 1008 वासु पूज्य भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय अध्ययन का अवसर मिल रहा है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 135 और 136। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं और इन गाथाओं में पुण्य क्या होता है, पुण्याश्रव क्या होता है, इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से समझने को मिलेगा। नव पदार्थ अधिकार चल रहा है, इसमें पुण्य और पाप को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के बाद आगे उसको ही भेद रूप से शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव के रूप में समझाया जा रहा है। बहुत अच्छी गाथाएं हैं और हमारे दिमाग में जो अभी गलत धारणाएं बैठी हुई हैं कि पुण्य कैसा होता है, वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, कई भ्रम लोगों ने हमारे दिमाग में डाल दिए हैं, पुण्य को भी गलत कह दिया है। वो सारी चीजें इन आगे आने वाली गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्वयं स्पष्ट कर देंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 135। उच्चारण। रागो रागो जस्स जस्स पसत्थो पसत्थो अणुकंपा अणुकंपा संसिदो य परिणामो। अणुकंपा संसिदो ये पूरा एक शब्द है। परिणामो चित्तम ही आधा था पूरा था, आधा म हमें छोटी ई की मात्रा, चित्तम ही। यहाँ पर आधा म और ह इसको टाइपिंग के वर्तमान युग में अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है। कभी ह के अंदर आधा म जुड़ा हुआ आपको दिखता है और कभी म के बाद, आधे म के बाद ऐसा ह लिखा हुआ मिलता है। तो कई लोगों ने कई बार मुझसे पूछा कि इन दोनों में से सही क्या है। एक्चुअली टाइपिंग में ऐसे शब्द नहीं आ पाते हैं, इसलिए इसको दो प्रकार से लिखा जाने लगा, लेकिन इसका उच्चारण तो एक ही प्रकार से होगा, चित्तम ही। इसमें आधा म पहले है और ह बाद में, चित्तम ही। और ह पहले और म बाद में हो तो चित्तहमी, ऐसा हो जाएगा, चित्तहमी। तो ऐसा नहीं है, चित्तम ही ऐसा ही है। इसका दूसरा कारण मैं सोचता हूं क्योंकि प्राकृत में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में मी, आधा माँ पूरा माँ छोटी की मात्रा, ये भी होता है। और शौर सैनी प्राकृत में ऐसा प्रयोग, आधा माँ हा और छोटी की मात्रा, यह भी मिलता है। इस दृष्टि से चित्तम ही यह हमें उच्चारण करना चाहिए। अक्सर जम्हा और जहमा ऐसा मिल जाता है। जम्हा ज पूरा आधा मा हा में बड़ी आ की मात्रा, जम्हा ये हुआ। लेकिन इसमें कई बार हा में मा मिला हुआ मिलता है तो लोग जहमा ऐसे उच्चारण करने लग जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। हमें उच्चारण यही करना है, जम्हा, चित्तम ही। तो यहाँ चित्तम ही। नत्थी नत्थी, कलुषो कलुषो, पुण्यम पुण्यम, जीवस्स जीवस्स, आसवदी आसवदी। रागोजस्स पसत्थो रागोजस्स पसत्थो, अणुकंपा संसिदोय परिणामो अणुकंपा संसिदोय परिणामो, चित्तं हिणत्थि कलुषो चित्तं हिणत्थि कलुषो, पुण्यं जीवस्य आसवदी पुण्यं जीवस्य आसवदी।
गाथा बहुत सरल है। रागो जस पसत्थो, जस जिसका, रागो राग, पसत्थो प्रशस्त, जिसका राग प्रशस्त है। राग के बारे में चर्चा आई थी। मोह, राग, द्वेष और चित्त प्रसाद ये परिणाम होते हैं जिससे कि कर्म का बंध होता है। इसमें मोह, द्वेष ये दो तो पाप कर्म के बंध में कारण होते हैं या भाव पाप कहलाते हैं। राग के दो भेद किए गए थे, अप्रशस्त और प्रशस्त। अप्रशस्त राग ये तो भाव पाप है और प्रशस्त राग इसको भाव पुण्य कहा गया था। तो यहां पर वही बात की जा रही है। भाव पुण्य में जस रागो पसत्थो, ध्यान से एक एक शब्द देखिए। जस जिसका, रागो राग, पसत्थो प्रशस्त है, जिसका राग प्रशस्त है, जिसका राग सही है, अच्छा है, उचित है। प्रशस्त शब्द के अर्थ पर हम जाएं। प्रशस्त का मतलब है अच्छा, प्रशस्त का मतलब होता है हितकारी, या यूं हम कहें गर्त में गिराने वाला नहीं, नरक पहुंचाने वाला नहीं, नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, संसार में भटकाने वाला नहीं, जो वह प्रशस्त कहलाता है। प्रशस्त मतलब बढ़िया, अच्छा, बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ जो है उसे कहते हैं प्रशस्त। तो ऐसा राग जस जिसका, रागोपसत्थो जिसका राग प्रशस्त है। एक राग तो वह होता है जो नरकों में ले जाता है, और दूसरा राग ऐसा होता है जो नरकों से बचाता है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। पहला राग, एक राग तो ऐसा है विषयों के प्रति हम राग करते हैं, पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति हम राग करते हैं, तो वह हमें नरक में या दुर्गतियों में ले जाने वाला है। और इससे विपरीत यदि हम पंचेंद्रियों के विषय में राग नहीं करते अपितु धर्मानुराग करते हैं, या और भी जो अगली गाथा में बताया जाएगा उन विषयों में राग करते हैं, तो वह प्रशस्त है और नरक आदि दुर्गतियों से हमें बचाने वाला है। पुण्य की बहुत अच्छी परिभाषा, पुण्य की बहुत अच्छी परिभाषा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखी है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र की टीका है। उसमें पुण्य की परिभाषा लिखी है कि जो पुनाति आत्मानम इति पुण्यम, पुनाति पवित्र करता है, आत्मानम आत्मा, आत्मा को, जो आत्मा को पवित्र करता है वह पुण्य है। ये परिभाषा अच्छे अच्छे लोगों को पच नहीं पाती है। जो पुण्य की निंदा करते हैं, पुण्य को अच्छा नहीं मानते हैं, वो कभी इस परिभाषा पर ध्यान नहीं देते। लक्षण के विषय में आचार्य पूज्यपाद स्वामी फेमस हैं। उन्होंने जो पुण्य को कहा, पुण्य क्या है? जो आत्मा को पवित्र करता है, आत्मा को साफ करता है, आत्मा की गंदगी को दूर करता है, ये पुण्य है जो आत्मा की गंदगी को दूर करता है। कल हमारी बात चल रही थी, दोनों नयों से जानने के बाद क्या करना? यही करना है कि जैसी हमारा व्यवहार ने की अपेक्षा से संसार में हमारी आत्मा का स्वरूप बहुत गंदा है, कर्मों से मिला हुआ है, उन कर्मों को अलग करना है, उनको साफ करना है, उनको नष्ट करना है और निश्चय के स्वरूप को प्राप्त करना है। तो उसमें हेल्पफुल कौन है, उसमें सहायक कौन है? आत्मा को पवित्र कौन करता है? पुनाति आत्मानमिति पुण्यम, जो आत्मा को पुनाति पवित्र करता है वह पुण्य है। तो यह पुण्य है जो आत्मा को पवित्र करता है। एक दूसरा तर्क और देता हूं मैं आपको कि जब कर्मों की निर्जरा होती है
तो कौन से कर्मों की निर्जरा होती है? 8 प्रकार के कर्म हैं, उनमें से 4 हैं घातिया कर्म और 4 हैं अघातिया कर्म। 4 घातिया कर्म ये नियम से पाप रूप है और 4 अघातिया कर्मों में से कुछ प्रकृतियां पाप रूप हैं, कुछ प्रकृतियां पुण्य रूप में। अब प्रश्न ये है कि तपस्या आदि करने पर कौन से कर्मों की निर्जरा होती है? पाप कर्मों की निर्जरा होती है या पुण्य कर्मों की होती है या दोनों की होती है? आपका उत्तर होगा, सबसे पहले तो अघातिया कर्मों से तो कोई लेना देना नहीं, घातिया कर्मों को नष्ट किया जाता है, पाप कर्मों को नष्ट किया जाता है। पाप कर्मों को, घातिया कर्मों को नष्ट किया और अरिहंत अवस्था प्रकट हो गई। अरिहंत अवस्था आने से पहले तपस्या की जाती है, समझिएगा, अरिहंत अवस्था आने से पहले तपस्या की जाती है और उस तपस्या के द्वारा घातिया कर्मों को नष्ट किया जाता है, पाप कर्मों को नष्ट किया जाता है। तो तपस्या पुण्य को नष्ट नहीं करती। तीर्थंकर भगवान हैं, उनकी तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बंधी हुई है, तपस्या के द्वारा वो तीर्थंकर प्रकृति को नष्ट नहीं करते हैं। जब 4 घातिया को नष्ट करने के बाद अरिहंत अवस्था केवल ज्ञान हो जाता है तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय ऑटोमेटिक आता है, किसी तपस्या के द्वारा उसे नष्ट नहीं किया जाता है, उसकी निर्जरा नहीं की जाती है। ऐसे ही और बहुत सारे और पुण्य कर्म हैं, औदारिक शरीर, समचतुरस्र संस्थान, सेनन नहीं संस्थान, और भी वज्र वृषभ नाराज सेनन, ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। इन पुण्य प्रकृतियों की निर्जरा यदि कर दी जाए तो शरीर तो नष्ट हो जाएगा। इन समचतुरस्र संस्थान की अगर निर्जरा कर दी जाए तो शरीर बेडोल हो जाएगा। सेनन, जो वज्र वृषभ नाराज सेनन है, उस कर्म की निर्जरा कर दी जाए तो सेनन तो खत्म हो जाएगा शरीर का और केवल ज्ञान उत्पन्न करने की योग्यता नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे किसी पुण्य कर्म की निर्जरा नहीं होती है तपस्या के द्वारा। लिख लीजिए, किसी भी तपस्या के द्वारा कोई भी मुनिराज हैं, कितने बड़े से बड़ी तपस्या भी करें तो भी वो पाप कर्म की निर्जरा करते हैं, पुण्य की निर्जरा नहीं करते हैं। अब तपस्या अरिहंत हो गए, अरिहंत भगवान होने के बाद कौन सी तपस्या करते हैं? कोई तपस्या नहीं करते। अरिहंत बनने से पहले तप होता है, ध्यान दीजिएगा, अरिहंत बनने से पहले तप होता है। अरिहंत बनने के बाद कोई कठोर तपस्या नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल, और उस नॉर्मल में ही बाकी बचे हुए शेष अघातिया कर्मों का नाश हो जाता है। धीरे धीरे समय आने पर अपने आप उन कर्मों की निर्जरा होती रहती है। तो ये हमें समझना होगा, ये जो पुण्य है वो हमारी आत्मा को पवित्र करता है, पाप को नष्ट करता है। आगे और भी चर्चा करेंगे पुण्य क्या क्या करता है और क्या चीज हमारे लिए जरूरी है, पाप करना जरूरी है या पुण्य करना जरूरी है या दोनों को छोड़ देना जरूरी है, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जस रागोपसक्तो, जिसका राग प्रशस्त है वो पुण्यम, पुण्य है, नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है। आगे अनुकंपा संसिदो या परिणामो, या और अनुकंपा संसिदो परिणामो, अनुकंपा से संश्रित परिणाम, जीव का परिणाम, कैसा परिणाम, जीव के भाव, कैसे भाव, अनुकंपा संसिदो, अनुकंपा से संश्रित, अनुकंपा से भीगे हुए, अनुकंपा में डूबे हुए परिणाम। अनुकंपा का मतलब है दया, दया में डूबे हुए जो परिणाम हैं वो भी पुण्यम, पुण्य है। हम किसी छोटे जीव के प्रति, गाय के प्रति, जानवरों के प्रति, किसी दीनहीन व्यक्ति के प्रति दया भाव रखते हैं, अनुकंपा रखते हैं, ये दया और अनुकंपा भी पुण्यम, पुण्य है। यह भी हमारी आत्मा को पवित्र करता है।
इसके बाद तीसरा, चित्तम निणत्ति कलुषो, चित्तम ही, चित्त में, नत्थि नहीं है, कलुषो कलुषता, जिसके चित्त में कलुषता नहीं है। जस शब्द ऊपर दिया था, जस जिसके, चित्तम चित्त में, कलुषो कलुषता, नत्थि नहीं है, पुण्यम जीवस्य आसवदी, जीवस्य जीव के, पुण्यम यानी पुण्य, आसवदी आश्रवित होता है, आता है, पुण्य कर्म का आश्रव होता है। यहाँ पुण्याश्रव की चर्चा चल रही है। पुण्याश्रव दो प्रकार का है, भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य। जीव जो भाव प्रशस्त राग रूप अनुकंपा से सहित और चित्त में कलुषता का अभाव, इन तीन प्रकार का जो भाव करता है वह तो भाव पुण्य है। और इन भावों के कारण जो पुण्य कर्म का आना हो रहा है, जो पौद्गलिक पुण्य कर्म है उसका आना हो रहा है, वह द्रव्य पुण्य आश्रव है। भाव पुण्याश्रव और द्रव्य पुण्याश्रव, इसको यहाँ पर परिभाषित कर दिया गया है। तीन चीजें आई हैं, प्रशस्त राग, अनुकंपा और चित्त में कलुषता का भाव। इन तीनों को आगे की गाथाओं में परिभाषित किया जाएगा एक एक गाथा के द्वारा। मैं एक बार फिर से अर्थ करता हूं। जस जिसके, रागो जिसका राग, मैं हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत में जाएगी। जिसके राग प्रशस्त है और अनुकंपा से संश्रित, अनुकंपा से भीगे हुए, जिसके परिणाम है, जिसका परिणाम है, और चित्त में, जिसके चित्त में कलुषता नहीं है, उस जीव के पुण्य आता है, आश्रव होता है, आश्रवित होता है। यहां व्याकरण की दृष्टि से देखें, जस, जीवस्य, इन दोनों में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। रागो, पसत्थो, अनुकंपा संसिदो, परिणामो, कलुषो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। चित्तम ही, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। आसवदी, आता है, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। संसिदो, संश्रित, संसिद, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। भीगा हुआ, डूबा हुआ, अनुकंपा से डूबा हुआ, ऐसा। तो इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हो गया। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 136, उच्चारण। अरहंत सिद्ध साहुसु, ये पूरा एक शब्द है। भक्ति, भक्ति बड़ी की मात्रा है, भक्ति, ऐसा नहीं, भक्ति, क्योंकि यहाँ बड़ी की मात्रा है। भक्ति कर देंगे तो छोटी की हो जाएगी। भक्ति, धम्मम ही, धम्मम ही, यहाँ पर भी आधा मा, ह, छोटी की मात्रा, धम्मम ही। जा, च, खलु, चेठा, चेठा, आधा टा, ठा, बड़ी आ की मात्रा, चेठा। अणुगमणम, अणुगमणम, पी। गुरुणम, गुरुणम, रा में बड़े ऊ की मात्रा है, गुरुणम। पसत्थ रागो, पसत्थ रागो, ती, ती, आधा ता पूरा था, छोटी की मात्रा, ती। उच्चंती, उच्चंती। अरहंत सिद्ध साहुसु, अरहंत सिद्ध साहुसु, भक्ति धम्मं जाच खलु चेठा, भक्ति धम्मं हि जाच खलु चेठा। अणुगमणं पि गुरुणं, अणुगमणं पि गुरुणं।
पसत्थरागोत्ति उच्चन्ति, पसत्थरागोत्ति उच्चन्ति। गाथा बहुत सरल है। ऊपर वाली गाथा में आया प्रशस्त राग। ये प्रशस्त राग क्या होता है, तो यहाँ पर गाथा के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। पसत्थ रागो, प्रशस्त राग, ती, इस प्रकार से उच्चन्ति कहते हैं। इसे प्रशस्त राग कहते हैं, उच्चन्ति कहते हैं, प्रशस्त राग कहते हैं। किसे प्रशस्त राग कहते हैं? अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति, ये सबसे पहला। अरहंत सिद्ध और साहुसु, साधुओं में। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी और साधु परमेष्ठियों में भक्ति, भक्ति का होना, ये सबसे पहला प्रशस्त राग है। सच्चे देव, शास्त्र और गुरु के प्रति भक्ति का भाव होना, अरिहंत सिद्ध और साधुओं यानी पंच परमेष्ठी के प्रति भक्ति, भक्ति का भाव होना। दूसरा, धम्मं ही जा च खलु चेट्ठा, च और जा, जो, धम्मं ही धर्म में, खलु निश्चित रूप से, चेष्टा चेष्टा है, धर्म के प्रति हमारी चेष्टा, चेष्टा मतलब हमारा पुरुषार्थ, हमारी क्रियाएं, हमारी जो धर्म के आचरण रूप क्रियाएं हैं, धर्माचरण है, वह भी क्या है? प्रशस्त राग है। धर्म के प्रति हमारा उत्साह, स्वाध्याय के प्रति हमारा उत्साह। आपको एक वीडियो नहीं मिलता है तो आप तुरंत मैसेज करते हैं कि आज का वीडियो क्यों लेट हो गया, आज क्यों नहीं मिल रहा है। यह जो उत्साह है, यह चेष्टा है। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के प्रति हमारा उत्साह, धार्मिक क्रियाएं, मुनियों को आहार दान आदि देते हैं, उसके प्रति उत्साह, यह उत्साह, यह चेष्टा, यह भी प्रशस्त राग कहा गया है। और अनुगमनम पि गुरुणम, अनुगमनम, अनुगमन, पि भी, गुरुणम गुरुओं का अनुगमन करना, गुरुओं का अनुगमन, गुरुओं का अनुगमन यानी गुरुओं के अनुसार अपना आचरण करना, गुरुओं ने जो कहा है उसका पालन करना, यह भी प्रशस्त राग है। अरिहंत भगवान कौन होते हैं? जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, वो अरिहंत भगवान, अरिहंत परमेष्ठी होते हैं। केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है, सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी हैं, ऐसे वे अरिहंत भगवान होते हैं। तो ये हुए अरिहंत। इनका ही उपदेश जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त होता है। जिनेंद्र भगवान भी हम इनको कहते हैं, जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है, जिन्होंने समस्त कर्मों को समूल नष्ट कर दिया है, एक भी कर्म बाकी नहीं है, संसार अवस्था को छोड़कर मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गए हैं सिद्ध परमेष्ठी। साधु, साधु, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीनों को ही साधु शब्द से ले लिया जाएगा। तो साधु कौन है? जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, रत्नत्रय का धारण करते हैं। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करते हैं, वो साधु। इन सब की व्याख्याएं आपको पता है। इनके प्रति भक्ति का होना, भक्ति क्या है इसकी व्याख्या, भक्ति के बहुत प्रकार हैं, बहुत प्रकार से भक्ति होती है। अरिहंत भगवान की, सिद्ध भगवान की, साधुओं की भक्ति, वैयावृत्ति भी है, मंदिर आदि में पूजन, दान आदि भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो भक्ति के अंतर्गत आती हैं। स्तोत्र पाठ भी हैं, उन्होंने जो उपदेश दिया है उसको ग्रहण करना, तद अनुरूप आचरण करना, ये सब भक्ति के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद धर्म के प्रति चेष्टा, चेष्टा का अर्थ मैंने आपको बता दिया, उत्साह, पुरुषार्थ बहुत प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पूज्य सुधा सागर महाराज जी के मन में बात आई कि सभी हमारे जिन मूल ग्रंथ हैं, जितने भी मूल ग्रंथ जैन आचार्यों ने लिखे हैं,
उन सब का स्वाध्याय होना चाहिए। कोई ना कोई कहीं ना कहीं स्वाध्याय करे उन ग्रंथों का। जो ग्रंथ आचार्यों ने बड़ी मेहनत से लिखे, पुरुषार्थ पूर्वक लिखे, आज कोई पढ़ नहीं रहा है, उनका स्वाध्याय हमेशा कोई ना कोई करता है। अब ये जो चेष्टा उनके मन में आई, उत्साह आया और उन्होंने प्रेरित किया, ये सब धार्मिक चेष्टा, धर्म पुरुषार्थ कहलाएगा और ये परम पुण्य है। इसमें जो भी लोग सामने आ रहे हैं, पढ़ाने वाले विद्वान, पढ़ने वाले श्रावक, सभी मुनिगण, वो सब धर्म पुरुषार्थ कर रहे हैं, सबका प्रशस्त राग है। इसके बाद इस चेष्टा में मैं एक बात और करूंगा। कई बार क्या होता है कि धार्मिक आयोजन या धार्मिक कार्य करते समय हमें बड़ा टेंशन टाइप की भी होती है। कैसे? अरे रोज एक वीडियो बनाना है। अब वीडियो बनाने की टाइमिंग, उसकी व्यवस्थाएं, टाइम पर आपके पास वीडियो पहुंचना चाहिए। इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, और भी थोड़ा अलग प्रकार से अगर कोई डिस्टर्ब कर देता है तो हम कुछ भी हो सकता है, इन सब को भी प्रशस्त राग के अंतर्गत लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा पुरुषार्थ धर्म के प्रति है। हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाते समय कोई एकदम शुद्ध वस्त्र पहना हुआ है, शुद्ध वस्त्र पहना हुआ है, किसी ने आके जानबूझ के टच कर दिया, अब हम उसे डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, तो यह भी प्रशस्त राग है। क्यों? क्योंकि हम जो धार्मिक क्रिया कर रहे हैं उसके प्रति हमारे मन में जो भाव हैं वो कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, वो सब प्रशस्त राग के अंतर्गत आएगा। उसे हम कलुषता या क्रोध नहीं मानेंगे, ऐसा समझना चाहिए। अनुगमनम पि गुरुणम, गुरुओं का अनुसरण करना। गुरुओं में कौन आएंगे? जो रत्नत्रय के धारी हैं। आप मुझे गुरु ना माने, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं तो जिनवाणी में जो लिखा हुआ है वो बात आपको बता रहा हूं। कई लोग गुरुजी करते हैं, कृपया मेरे लिए गुरुजी शब्द का प्रयोग नहीं करें। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारी हैं, रत्नत्रय के धारी हैं, आचार्य उपाध्याय साधु हैं, वे ही गुरु शब्द के योग्य हैं। ये बात एकदम स्पष्ट अपने मन में बैठा लीजिए। तो अनुगमनम भी गुरुणम, गुरुओं का अनुसरण करना। गुरुओं ने जो उपदेश दिया है, गुरुओं ने जो हमारे लिए आदेश दिया है, उसको स्वीकार करना। इसका एक अर्थ और भी है, गुरुओं के पीछे पीछे चलना। अनुगमन का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना, गुरुओं के पीछे पीछे चलना। गुरु जन मोक्ष मार्ग में जिस तरफ जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनके पीछे पीछे हमें भी अनुसरण करना है। यह भी प्रशस्त राग है। गुरुओं के प्रति भक्ति, गुरुओं की मतलब प्रति बस्तिकाएं बनाना, धर्मशालाएं बनाना, मंदिर आदि में ऐसे व्यवस्थित बनाना जिससे गुरुओं की चर्या में अनुकूलता बने, धर्माचरण में अनुकूलता बने, इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। मुझे तो लगता है कि इस पर व्याख्या करते रहें। मैं व्याख्या नहीं करता हूं, आप चिंतन कीजिए, जितना चिंतन हो सके इसके प्रति कीजिए कि क्या क्या हम गुरुओं के अनुगमन में कर सकते हैं, अनुसरण में कर सकते हैं, क्या क्या हम अरिहंत सिद्ध और साधुओं की भक्ति के लिए कर सकते हैं, क्या क्या हम धर्म का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इन सब चीजों का चिंतन कीजिए। ये सब प्रशस्त राग है और पुण्य भी है, आत्मा को पवित्र बनाने वाला है। यहाँ पर गाथा का अर्थ आपको क्लियर हो गया। व्याकरण की दृष्टि से अरिहंत सिद्ध साहुसु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, धम्मम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, जा, भत्ती, चेट्ठा, पसत्थरागो ये सब प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अनुगमनम भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। गुरुगुणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, लेकिन इसका अर्थ ठीक है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, गुरुओं का अनुगमन करना। और उच्चंती, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है, उच्चंती कहते हैं, इसे प्रशस्त राग कहते हैं। इन गाथाओं का बार बार चिंतन कीजिए। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, विनय, भक्ति भाव पूर्वक और बहुमान के साथ। जिन
पुण्यार्जनों के निमित्त से ये कार्य परमानेंट हो रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता की जय।